नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। गुरुग्राम में राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत। सूरजकुंड मेला 31 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक आयोजित। 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का इंतजार हुआ खत्म। सूरजकुंड मेले की तैयारियां हुई तेज। इंद्री हलके के गांव धुमसी में हुआ हादसा। अनियंत्रित होकर जोहड़ में गिरी एक गाड़ी, कार सवार व्यक्ति की डूबने से हुई मौत। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज गुरुग्राम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुग्राम पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत के लिए गुरुग्राम पूरी तरह से कमल के फूल के झंडों से सजाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य सहित लगभग 2 दर्जन से अधिक पार्टी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मंच पर मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में मनाए जा रहे युवा दिवस के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच से संबोधित किया। सीएम नायब सैनी ने सभी को युवा दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुग्राम में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें नमन किया और उनकी प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं को याद किया। वो आत्मा को आज हम सब यहाँ नमन करने के लिए एकत्र आए हैं, जिन्होंने भारत की आत्मा को विश्व मंच के ऊपर स्थापित करने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम सब यहाँ एकत्र आए हैं। साथियों, जिन्होंने भारत को विश्व पटल पर एक पहचान दिलाने का काम जिन्होंने किया है, स्वामी विवेकानंद जी केवल एक सन्यासी नहीं, वे युवाओं के एक प्रेरणा थे। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपने विश्वास करता है। साथियों, हमें स्वामी विवेकानंद जी के उन वाक्यों को आज अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए, जो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत को उस दिशा में एक गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज का दिन मात्र एक तिथि, एक संकल्प है। आज युग पुरुष जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को हम हर्षोल्लास के साथ आज उस समय में मना रहे हैं जब हमारे बीच में हमारे कार्यकारी नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथियों, और यह कितनी सुखद अनुभूति है कि आज जब हम युवाओं की शक्ति का उत्साह मना रहे हैं, तो हमारे बीच में हमारे युवाओं के दिलों की धड़कन तेजस्वी सूर्य भी हमारे बीच में मौजूद हैं। साथियों, आज अध्यक्ष जी जो हमारे बीच में एक बहुत बड़ा संदेश आज देने के लिए हम सब के बीच में आए हैं। मैं इनके राजनीतिक सफर आपने जैसे करोड़ों युवाओं के लिए एक जीती जागती आप मिसाल के तौर पे हैं। जिस सूरजकुंड मेले के दिल्ली एनसीआर वाले बेसब्री से राह देख रहे थे, उसका इंतजार अब खत्म होने वाला है। सूरजकुंड मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूरजकुंड मेला हर साल फरवरी की शुरुआत में हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। इस बार मेला अपने 39वें संस्करण के साथ और भी भव्य रूप से लौट रहा है। इस बार मेला कई मायनों से खास होने वाला है, क्योंकि इसमें संस्कृति, खान पान और सुविधाओं का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा रखा गया है। मेले में देश विदेश के शिल्पकार अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। विभिन्न देशों की सांस्कृतिक झलकियों से दर्शक रूबरू होंगे, जो मेले को और भी अधिक आकर्षक बनाएंगे। वहीं प्रशासन का दावा है कि इस बार दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि सूरजकुंड मेला फिर अपनी भव्यता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए याद किया जाए। इस साल 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। इस बार मेले का पार्टनर नेशन मिस्र है और यह तीसरी बार है जब मिस्र इस मेले का हिस्सा बन रहा है। इससे पहले वह 2009 और 2017 में भी पार्टनर कंट्री रह चुका है। पिछले साल की परंपरा को दोहराते हुए
2026 में भी 2 राज्यों को थीम स्टेट चुना गया है। इस बार उत्तर प्रदेश और मेघालय मुख्य आकर्षण होंगे। करनाल के शामगढ़ में स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र में चौथे आलू एक्सपो मेले का आयोजन किया गया। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कार्यक्रम में शिरकत की। कई प्रदेशों से किसानों ने भी एक्सपो में शिरकत की और इस दौरान आलू की नई नई वैरायटियों को दर्शाया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि आलू की फसल में किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। किसानों ने कहा कि इस बार किसानों को आलू की फसल के अच्छे दाम नहीं मिले, जिस पर कृषि मंत्री ने कहा कि आलू के दाम पहले एमएसपी तय है और पहले के फसलों के दाम, साग सब्जी के दाम तय हैं और ऐसा नहीं है कि पैदा करने के बाद आलू का रेट लगे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि सब फसलों के भाव तय हैं और अगर उस भाव से कम बिकती है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। देखिए, आलू प्रौद्योगिकी के अंदर है ये, मतलब टेक्निक है यहाँ पर, एक टेक्नोलॉजी। तो उसको ये पूरे भारत में एक किस्म का सबसे बेहतर है तो और भी, लेकिन बेहतरों में से एक है। तो यहाँ पर जो है सीड तैयार होता है, उसमें तकरीबन 5 बार उसको रोटेशन में आएगा। वो एक बार पैदा किया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। ये सूक्ष्म सा काम है, लेकिन 5वीं बार भी तैयार हो जाता है, जो किसान के लिए दिया जाता है। और किसान को बुकिंग के हिसाब से दिया जाता है, क्योंकि जिसको जरूरत है उसको वही बुक कराएगा। तो इससे हमारी आलू की वैरायटी अच्छी हुई है। सर, इस बार किसानों को वो दाम नहीं मिले आलू के जो मिल सकते थे। देखिए, आलू का दाम पहले एमएसपी तय है, तो फसलों के दाम तो तय हैं, साग सब्जी के भी तय हैं पहले। ये तो नहीं ना भाई पैदा करने के बाद आलू का रेट लगेगा या किसी फसल का बाद में लगेगा। पैदा होने के बाद सब फसलों के भाव तय हैं। अगर उस भाव से कम बिकती है तो सरकार भरपाई करती है। इंद्री हल्के के गांव दुमसी में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर जोहड़ में गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और पूरा प्रशासन पहुंचा। हाइड्रा की मदद से गाड़ी को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, जिसमें एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि कार में 2 से 3 लोग सवार थे, लेकिन जब जोहड़ से कार को बाहर निकाला गया तो उसमें से एक व्यक्ति ही निकला, जिसकी पानी में डूब जाने से मौत हो गई। घटना की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि गोताखोर की मदद से गाड़ी को जोहड़ से बाहर निकाल लिया गया है और उसमें एक व्यक्ति मित्र पाया गया है, जिसकी पहचान अनिल कुमार गांव गाड़ी साधन के रूप में हुई है, जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और परिवार को सूचना दे दी गई है। शव मोर्चरी हाउस में भिजवा दिया गया है। तो सर्च अभियान चल रहा था। अभी जो गाड़ी तो मिल गई है, गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति की लाश मिली है। शिनाख्त हुई है? शिनाख्त नहीं अभी एम्बुलेंस पारी थी, उसको भिजवा दिया गया। डाटा उस शिनाख्त कराई जाएगी, जल्दी शिनाख्त हो जाएगी। तो गाड़ी की पहचान हुई है? कहाँ की? गाड़ी कत्थल में रजिस्टर्ड है। तो और भी बंदे होने की आशंका जताई जा रही है? हो सकता है, तो अभी सर्च करेंगे। अभी पूरे जोड़ को देखा? हाँ, अभी छानबीन करेंगे, पूरे सर्च जोड़ के सर्च करेंगे। हाँ, गाड़ी का नंबर कत्थल रजिस्टर्ड है गाड़ी। शव को कहाँ लेके गए? सब गृह में भिजवा दी गए। करनाल। क्या पहचान है उसकी? शरीर पे कपड़े कुछ देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई पेंटर वगैरह हो और कोई मिस्त्री वगैरह इस तरह का। गाड़ी में पीछे स्प्रे मशीन भी रखी हुई है करने के, और गाड़ी भी अंडर रिपेयर है। इंद्री के नजदीक मुरादगढ़ रोड पर लगभग 9.5 एकड़ भूमि में बने रास्ते को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने रास्ते पर पिलर गाड़कर और चेतावनी बोर्ड लगाकर आवागमन रोक दिया, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जबकि यह रास्ता शमशान घाट को जाता है और जिन जिन लोगों की जमीन है उनका भी रास्ता बंद कर दिया गया। सूचना मिलते ही डायल 112 की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और इसके बाद थाना प्रभारी विपिन कुमार भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस और ग्रामीणों के बीच काफी देर तक बहस और खींचतान चलती रही। थाना प्रभारी द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीणों ने अपनी बात रखी और थाना प्रभारी ने कहा कि जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा लगाए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण कानून को मनरेगा की दिन दिहाड़े हत्या करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मनरेगा पर 8 बड़े हमले कर गरीबों का काम मांगने का मौलिक अधिकार खत्म कर दिया है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही।
और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।